हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 8 का बी पार्ट। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो इन्हीं ट्रांजैक्शन की हमें कैश बुक करके दिखानी है। ये कैश एंड बैंक कॉलम पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको कैश का कॉलम बनाना होगा और बैंक का कॉलम भी बनाना होगा। चलिए अब वन बाय वन अपने ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी कि क्रेडिट साइड आएगी, आपको उस साइड मेंशन कर देनी है। डेबिट साइड आप रिसिप्ट वाली एंट्री को मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड जो आपकी पेमेंट की होगी बिजनेस में से वो ट्रांजैक्शन को आप मेंशन करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि 2016 जून 1 को हुई है। कैश इन हैंड 800 रुपीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट 57 रुपीज है। तो कैश इन हैंड 800 रुपीज है तो ये तो डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे पहले डेट 2016 जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश के कॉलम में आप लिख दीजिए 800 रुपीज। अब बैंक ओवरड्राफ्ट 5700 रुपीज है तो ये एक तरह से बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो गया, मतलब पेमेंट करनी है अभी हम बैंक को, तो ये क्रेडिट साइड आएगी एंट्री। तो यहाँ पे भी डेट सेम लिखिए आप 2016 जून 1 और यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे अमाउंट को आप लिख दीजिए 5700 रुपीज बैंक के कॉलम में। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हमें गिवन है, रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती 3250। अब हमें चेक रिसीव हुआ है भारती को, पर चेक रिसीव हुआ पर अभी हमने यहाँ पे बताया नहीं है इस एंट्री में कि हमने बैंक में जमा कर दिया है। जब हमें भारती से चेक रिसीव हुआ है तो हम मानेंगे कि हमारे पास रिसिप्ट तो हुई है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम बैंक में ना दिखा के कैश में दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो इसकी ट्रांजेक्शन होगी वो होगी चेक इन हैंड एंट्री, जो होगी इसकी होगी वो होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। आप यहाँ पे देखिए कि चेक इन हैंड क्या हुआ, डेबिट साइड हुआ है तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी, बट अपोजिट आपको रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट लिखना होगा जो कि आप लिखेंगे टू भारती। और यहाँ पे आप बैंक के कॉलम में डालेंगे क्योंकि बैंक में अभी हमने जमा नहीं किया, तो हम मानेंगे ये हमारे पास एक तरह से कैश है। क्या मानेंगे? कैश की कॉलम में इसको दिखा देंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3250। अगर बैंक में जमा कर दिया होता तो मैं बैंक के कॉलम में दिखा देता, पर अभी हमने बैंक में नहीं जमा करा, इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के हमें नहीं पता चल रहा कि हमने बैंक में जमा कर दिया है, तो हम मानेंगे कि वो हमारे पास, उसको हम कैश में दिखाएंगे और यहाँ पे आप टू भारती लिखेंगे पर्टिकुलर्स में। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है जून 9 को, ये डिपॉजिट दी अबव कैश इनटू बैंक, जो अभी भारती ने चेक दिया था अब हमने उसको बैंक में जमा करा दिया, तो अब इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होगी? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री जब इसकी होगी तो सबसे पहले जून 9 लिखिए यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट को दिखाएंगे बैंक के कॉलम में 3250, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट साइड आएगा, बैंक के कॉलम में अमाउंट जाएगा, टू कैश अकाउंट लिखेंगे आप, अपोजिट अकाउंट लिखते हैं और 3250 को बैंक साइड दिखाएंगे। ऐसे सेम तरीके से आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करनी होगी, क्योंकि क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ, कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो यहाँ पे आपको बैंक बाय बैंक अकाउंट लिखना होगा, पर्टिकुलर अमाउंट को आपको कैश के कॉलम में दिखाना होगा 3250 और इसके आगे आप सी जरूर लिख दें, ये डिनोट करता है कॉन्ट्रा एंट्री को। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है पेड टू भावना बाय चेक। अब पेमेंट करिए भावना को चेक से, तो मतलब कि हमारा बैंक का बैलेंस क्या होगा, कम हो गया, तो ये एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, भावना डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। यहाँ पे लिखिए जून 12 बाय भावना लिखेंगे आप, कितना अमाउंट कम हो गया 2425, बैंक के कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करिए, तो 2425 को क्रेडिट साइड दिखा दीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो की है भारतीय चेक रिटर्न डिसओनर। अब जो भारती ने हमें चेक दिया था ना, तो बैंक ने उसको डिसओनर कर दिया। क्या पता भाई भारती के साइन ना मैच करे हो, उसके अकाउंट में बैलेंस ना हो, जिस रीजन से, कोई रीजन कुछ भी हो सकता है, बैंक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, डिसओनर कर दिया, तो इसकी अब रिवर्स एंट्री हो जाती है जो कि आप क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय भारती और अमाउंट के कॉलम को बैंक में दिखाएंगे 3250 रुपीज। इसके बाद अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हुई है जून 20 को, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 250 रुपीज। तो बैंक से विड्रॉ किया गया है तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, सबसे पहले जून 20 लिखिए, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बैंक से विड्रॉ कर लिया, बैंक से क्या कर लिया, अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैश का बैलेंस बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। तो डेबिट साइड कैश हुआ है, कैश डेबिट साइड हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख के आप कैश के कॉलम में लिखेंगे 250। सेम इसी तरीके से आपको क्रेडिट साइड भी एक एंट्री करनी है, तो यहाँ पे जून 20 लिख के बाय कैश अकाउंट लिखिएगा और बैंक की साइड वो अमाउंट लिख दीजिएगा 250। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो आप सी जीरो मेंशन कीजिएगा लेजर फोलियो में, ये डिनोट करता है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जून 25 को चेक रिसीव हुआ पन्नालाल से एंड इंडोर्स इन इट द फेवर ऑफ कमल ऑन 28 जून 1200 रुपीज का। तो पन्नालाल ने हमें चेक दिया 1200 रुपीज का, पर हमें भी आगे कमल को पेमेंट करनी थी, तो हमने वो चेक सेम टू सेम चेक कमल को इंडोर्स कर दिया, उसके फेवर में इंडोर्स कर दिया 28 जून को। तो इसके ट्रांजेक्शन देखिए, इसको कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि चेक तो रिसीव हुआ है पन्नालाल से, अब हमने वो भी जून 25 को हुआ है, पर इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने कोई बैंक में जमा नहीं कराया, सीधा हमारे पास जो चेक आया उसने उसको हमने कमल को दे दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे
टू पन्नालाल, क्योंकि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल होगी जून 25 को जो ट्रांजैक्शन हुई होगी उसकी एंट्री। तो यहाँ पे आप अमाउंट के कॉलम में बैंक के कॉलम में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बैंक के कॉलम में हमने बैंक में जमा नहीं करा, तो इसको हम कैश में मानेंगे। तो 1200 को आप कैश के अमाउंट में दिखा दीजिए। सेम डेट पे क्या हुआ कि जून 28 को हमने वो चेक किसको दे दिया, कमल को दे दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे जून 28 और यहाँ पे लिखेंगे बाय कमल, बाय कमल, क्योंकि यहाँ पे हो गया कमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो बाय अपोजिट रेफरेंस एंट्री को आप लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कमल, और अमाउंट के कॉलम में आप कैश के कॉलम में लिखेंगे 1200 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे हमने जब पन्नालाल ने हमें चेक दिया तो 1200 रुपीज हमने कैश में शो करे। कैश में इसलिए शो करे क्योंकि बैंक में तो हमें जमा कराए नहीं थे। जब हमने हमारे पास चेक आ जाता है उसको हमने बैंक में जमा नहीं कराया, तो हम उसको कैश में दिखाते हैं। तो सेम तरीके से आप कमल का करेंगे, बाय कमल, और यहाँ पे कैश में आप 1200 रुपीज लिख दीजिए। ये क्रेडिट साइड आएगी क्योंकि हमने कमल को पेमेंट कर दिया। जून 28 की डेट जरूर डालिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इनकम टैक्स पेड बाय चेक। तो इनकम टैक्स एक तरह की ड्राइंग होती है जो कि पे करी है, मतलब कि कैश हमारा क्या हो गया, बैंक बैलेंस हमारा क्या हो गया, कम हो गया, मतलब क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। तो यहाँ पे लिखिए जून 30 बाय ड्राइंग अकाउंट, और बैंक के अमाउंट बैलेंस लिख दीजिए 150 रुपीज। अब करिए फिर नेक्स्ट एंट्री जो कि लास्ट ट्रांजेक्शन भी हमारी आज की 30 डेट को हुई है, बैंक चार्जेस। तो बैंक ने चार्जेस लगाए हैं कुछ, जिससे कि बैंक का बैलेंस फिर कम हो गया, तो ये एंट्री भी क्रेडिट साइड आएगी। जून 30 लिख के लिखिए बाय चार्जेस अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में, बैंक के कॉलम में आपको ये अमाउंट लिखना होगा 2500। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये हमारी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ तक हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी बैंक चार्जेस तक। अब आपको बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले कैश साइड को देख लीजिए कि कैश बुक में ना हमेशा कैश की डेबिट साइड ही ज्यादा होगी कैश की क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पे देखिए कैश की डेबिट साइड को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 5500। अब आप क्या करिए, क्रेडिट साइड, पहले हम कैश की बात करेंगे तो कैश की बैलेंसिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड कैश का बैलेंस आप देखिए कितना होगा। तो क्रेडिट साइड जो कैश का बैलेंस है ना वो 3250 और 1200 है, जो कि 4450 होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई हमारा डेबिट साइड का बैलेंस 5500 है और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा 4450 है। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके पास अमाउंट आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे जून 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 1050 रुपीज। इसके बाद आप यहाँ क्या होगा कि हमारा दोनों साइड का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट साइड का कैश का बैलेंस इक्वल हो गया, 5500 हो गया है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेम तरीके से बैंक कॉलम की बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट साइड का बैंक का बैलेंस ज्यादा है, तो सबसे पहले आप इसको टोटल कर लीजिए, तो आपके पास आएगा 11800। अब देखिए कि क्रेडिट साइड का बैंक का बैलेंस हमें पता चल गया 11800 है, तो डेबिट साइड के बैंक का बैलेंस हमें पता है 3250 है। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि हमारा डेबिट साइड का बैंक का बैलेंस है 3250 रुपीज और क्रेडिट साइड का बैंक का बैलेंस है 11800 रुपीज, तो ये पता चल गया कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से बैंक बैलेंस में। तो अब हमें क्या करनी है, हमें बैलेंसिंग करनी है जो कि डेबिट साइड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 11,800 में से ये 3250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8550। तो ये बैलेंसिंग जो होगी डेबिट साइड होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस बैंक बैलेंस ज्यादा था। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और 8550। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से हमारा बैंक बैलेंस डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है, आप देखिएगा समझिएगा। अब जो ये हमारा कैरी डाउन हुआ था ना बैंक बैलेंस में, ये 1 जुलाई के लिए बाय बैलेंस ब्रो डाउन हो जाएगा, जिसमें आप लिख देंगे बैंक बैलेंस में 8550 रुपीज। और सेम इसी तरीके से जो बैलेंसिंग हुई थी कैश में 1050 रुपीज का, वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, टू बैलेंस ब्रो डाउन हो जाएगा 1050 रुपीज का। तो इस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।